सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के बारे में सुनेंगे जी। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के दो प्रकार के स्वभाव दैवी ईश्वरीय और आसुरी राक्षसी का वर्णन किया है। इस अध्याय में बताया गया है कि दिव्य गुणों वाला व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, जबकि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति बंधन में बंधा रहता है, जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। दैवी संपद दिव्य गुणों वाला, जैसे कि अभय, निर्भयता, सात्विक ज्ञान, संयम, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, करुणा, ईश्वर में श्रद्धा। आसुरी संपद आसुरी स्वभाव वाला, जैसे कि अहंकार, दंभ, दिखावा, कठोरता, क्रोध, लोभ, अधर्म, विषय वासना, छल कपट, ईश्वर का विरोध, निडरता, दानशीलता, संयम, अहिंसा, लज्जा और धैर्य को दैवी संपद माना गया है। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, वासना, क्रोध और लोभ। इन्हें त्याग कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हमें दैवी गुणों को अपनाकर आत्म संयम, त्याग और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। आसुरी स्वभाव के कारण मनुष्य अपने विनाश की ओर बढ़ता है, इसलिए अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि आत्मज्ञान और सत्कर्म से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यह अध्याय हमें जीवन में नैतिकता, शांति, करुणा और सत्य निष्ठा अपनाने की प्रेरणा देता है और बताता है कि नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचकर मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। आइए दोस्तों, अब इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, निर्भयता, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, त्याग भाव, मन की शांति, दूसरों की निंदा न करना, सभी प्राणियों पर दया, लोभ रहित होना, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, किसी के प्रति द्वेष न रखना, अहंकार का अभाव, ये सब दैवी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। हे अर्जुन, दंभ, दिखावा, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। दैवी गुण मोक्ष के लिए होते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। हे अर्जुन, तुम दैवी गुणों से युक्त हो, इसलिए शोक मत करो। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव को मैंने पहले बता दिया है, अब आसुरी स्वभाव के बारे में सुनो। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उत्तम आचरण और न ही सत्यता। वे लोग कहते हैं कि यह संसार असत्य, बिना आधार और बिना ईश्वर के है। उनका मानना है कि यह केवल कामना से उत्पन्न हुआ है। ऐसी विचारधारा को अपनाकर ये अज्ञानी लोग आत्मा का नाश कर देते हैं और संसार के विनाश का कारण बनते हैं। वे लोग अंतहीन कामनाओं को लेकर अहंकार और अभिमान से युक्त होकर मोह में फंसकर असत्य मार्ग पर चलते हैं। वे अनेक चिंताओं में लगे रहते हैं, जीवन भर विषय वासना में आसक्त रहते हैं और मानते हैं कि भोग ही सबसे बड़ा सुख है। ऐसे लोग सोचते हैं, आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, कल और अधिक करूंगा, मैं इन शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आनंद लूंगा। मोह और अहंकार में फंसकर ये लोग भ्रम में रहते हैं और अशुद्ध कर्मों में संलग्न रहते हैं। ये लोग अहंकार, शक्ति और संपत्ति के मद में चूर होकर यज्ञ, दान और तप का केवल दिखावा करते हैं, किंतु वे वास्तव में धर्म से विमुख होते हैं। ईश्वर इन घृणित आसुरी स्वभाव वालों को बार बार नीची योनियों में डालते हैं, जिससे वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। अतः इनसे बचना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य इन 3 दोषों से बचता है, वह मोक्ष का मार्ग अपनाता है और परम गति को प्राप्त होता है। जो लोग शास्त्रों की आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से कर्म करते हैं, वे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि शास्त्र ही यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अतः अपने कर्मों को शास्त्रानुसार करो। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण पतन और दुख का कारण बनते हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन शास्त्रानुसार करना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 16 में ये बताया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आचरण और स्वभाव के अनुसार जीवन में उन्नति या पतन को प्राप्त करता है। दैवी गुण उत्तम गुण। श्री कृष्ण बताते हैं कि
जिन व्यक्तियों में दैवी संपदा होती है वे जीवन में सत्य, शील, परोपकार, आत्मसंयम और भगवत भक्ति से युक्त होते हैं। आसुरी गुण, निम्न गुण। आसुरी प्रवृत्तियों से ग्रस्त व्यक्ति मोह, अहंकार, कपट, क्रोध, द्वेष और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे लोभ और स्वार्थ से प्रेरित होकर पाप कर्म करते हैं। दैवी और आसुरी स्वभाव का प्रभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी स्वभाव वाले लोग मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया है कि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक संसार के बंधनों में फंसे रहते हैं। 3 नरक के द्वार। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इनसे बचकर धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आचरण। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सद्गुण अपनाने के लिए शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। दैवी गुणों को अपनाकर जीवन में उन्नति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए क्योंकि वे दुख और बंधन का कारण बनती हैं। शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करना आवश्यक है। इस अध्याय का सार यही है कि मनुष्य को सद्गुण अपनाकर आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए और आसुरी गुणों का त्याग कर भगवान के बताए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता का 16वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।